और अब आपको दिखाते हैं यूपी मांगे उत्तर। अगर आप कार या बाइक से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको होर्डिंग दिखाई दे तो उससे बचकर ही निकलें, क्योंकि पता नहीं कब आसमान से टंगे ये होर्डिंग आपकी जान ले ले। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लखनऊ में इकाना स्टेडियम पर लगे होर्डिंग मां और बेटी के लिए यमराज साबित हुए। सोमवार को इकाना के पास दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक कार पर बड़ा और जर्जर होर्डिंग गिर गया। हादसे में मां बेटी समेत 3 लोग दब गए थे। क्रेन के जरिए होर्डिंग को हटाया गया और दबे लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां मां बेटी की जान नहीं बचाई जा सकी। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने इकाना प्रशासन के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इस घटना से कई सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है मां बेटी की कार पर गिरा जर्जर होर्डिंग अवैध था, न तो इसकी कागजी कार्रवाई पूरी हुई थी और न ही नगर निगम में उसकी फीस जमा की गई थी। वहीं हादसे के 2 दिन पहले लखनऊ की अवैध होर्डिंग को हटाने और जर्जर होर्डिंग्स की मरम्मत के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर आयुक्त को नोटिस भेजा गया था, लेकिन दोनों तरफ से आदेश की अनदेखी की गई। अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा मां बेटी को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। लखनऊ के इकाना स्टेडियम की होर्डिंग गिरने के मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इकाना प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हादसे में घायल हुए शख्स के भाई ने सुशांत गोल्ड सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। गैर इरादतन हत्या समेत 2 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। होर्डिंग गिरने की वजह से सोमवार को कार सवार मां बेटी की मौत भी हो गई थी। उधर हादसे के बाद जो जानकारी सामने आई है उसमें कई नियमों का पालन नहीं किया गया। लखनऊ की सड़क किनारे लगे होर्डिंग डराते हैं। हमारे पीछे ये होर्डिंग हैंगर को आप देखिए, ये पूरी तरह से खड़ा आपको भले ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस होर्डिंग हैंगर के नीचे कोई भी जाली जैसे इंतजाम नहीं है, जिससे इसके किनारे पर चलता हुआ व्यक्ति अगर ये गिर जाए तो उसकी जद में आए, उससे बचाव करता दिखे। तो ये होर्डिंग भी कहीं ना कहीं लोगों को डराती हुई नजर आ रही है। वहीं इकाना स्टेडियम यूनिपोल हादसे में मां बेटी की मौत को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के रवैये को लेकर नाराजगी जताई है। माना जा रहा है कि जल्द ही लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जर्जर यूनिपोल और अवैध होर्डिंग्स को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि 3 जून को ही कमिश्नर रोशन जैकब ने तेज आंधी के चलते अवैध होर्डिंग से हादसे की आशंका जताई थी। उन्होंने लखनऊ नगर निगम और विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा था, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सीएम की सख्ती के बाद लखनऊ में प्रशासन की नींद टूटी है। शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम देर रात तक होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई करता रहा। सीएम आवास के सामने लगे होर्डिंग्स बैनर भी उतार दिए गए। लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास एक बड़ा हादसा हो चुका है। इस हादसे में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक होर्डिंग जो लगी थी स्टेडियम के बाहर, ये होर्डिंग पूरी गिर चुकी है, जिससे स्टेडियम की दीवार दब चुकी है। यहाँ पर एक गाड़ी थी, उस गाड़ी के नीचे फैमिली में 2 महिलाएं, एक पुरुष बैठे हुए थे जो अंदर दब गए थे। हालांकि तीनों को काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और उसके बाहर निकालने के बाद तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर कानपुर में भी चौराहों पर विज्ञापनों के लिए लगी बड़ी बड़ी होर्डिंग से भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए चौराहे पर बने मकानों की छत पर भी विज्ञापनों के लिए बड़े बड़े एंगल्स का जाल लगाया गया है, लेकिन उसके रखरखाव और मेंटेनेंस का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। अगर बात कानपुर की करें तो कानपुर में भी जो होल्डिंग्स हैं और जो जर्जर होल्डिंग्स हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम फजलगंज चौराहे पे मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नगर निगम के द्वारा पास कहें या फिर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जो लोग हैं वो होल्डिंग्स के लिए अपने छतों के ऊपर बड़े बड़े जो होल्डिंग विज्ञापन दाताओं के लिए वो एंगल लगवाते हैं, जिसका मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता है। तो मौत की होर्डिंग साबित हुई कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बाहर जो होर्डिंग लगी थी मां बेटी के लिए। कुछ सवाल हैं इस हादसे से जुड़े हुए। पहला सवाल दरअसल यह है कि मां बेटी की मौत का मुजरिम कौन है, क्या इसका पता लग पाएगा, क्या उसे सजा मिलेगी। दूसरा सवाल है कमिश्नर के आदेश की अनदेखी क्यों की गई। अगर फौरन से एक्शन लिया गया होता, कमिश्नर के आदेश और कमिश्नर के नोटिस पर एक्शन लिया गया होता तो शायद मां बेटी आज जिंदा होते। तीसरा सवाल, गुनहगारों को कब मिलेगी सजा और किस आधार पर मिलेगी और कैसे ये गुनहगार पकड़े जाएंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। इस मसले पर बातचीत करने के लिए सुषमा करकवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेयर लखनऊ की अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद है हमारे साथ। लेकिन सुषमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूं इस हादसे के पीछे की वजह आपको क्या दिखाई देती है और क्या इसके लिए नगर निगम
और जिला प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि कमिश्नर की तरफ से 2 दिन पहले कहा गया था कि इन सब चीजों को देखिए, लेकिन देखा नहीं गया। मुझे बोलना? जी जी जी। हाँ, नमस्कार। बहुत बड़ी दुखद घटना है ये। 3 तारीख को कमिश्नर साहब का लेटर मिला था। 4 तारीख को इसमें हमारे अपर नगर आयुक्त सबकी बैठक हुई थी कि इस पे कार्रवाई की जाए, और उसी समय से हमने 250-300 होल्डिंग उतारना शुरू किया था जी। और जब ये घटना 4-5 बजे ये घटना हुई तो उसके बाद सारे अधिकारी कर्मचारी पूरे लखनऊ में होल्डिंग उतारने पे लगे। बहुत दुख है इस घटना का, लेकिन जी। इस तुरंत कार्रवाई की गई और एकाना स्टेडियम को पहले भी 2 बार नोटिस दी गई थी, जो मुझे सूचना है, क्योंकि मुझे आए हुए तो अभी 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। और कल जो है सुशांत गोल्ड में मुकदमा दायर कर दिया गया है और लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। सुषमा जी, क्या इस समय भी सारे अधिकारी सुषमा जी, मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप नगर निगम की तरफ से किसी तरह की लापरवाही है, आप इसे कबूल करेंगी कि नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही हुई है? क्योंकि कमिश्नर के नोटिस पर आप कह रही हैं कि एक्शन तो लिया गया, बहुत सारे होर्डिंग्स उतारने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इस होर्डिंग पर आप लोगों की नजर नहीं पड़ी। कमिश्नर साहब की नोटिस हमको 3 तारीख की शाम को मिली थी, जिसपे 4 तारीख को हम लोगों ने तुरंत बैठक की, तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन ये कि लखनऊ के चारों तरफ से एक साइड से उतारना शुरू किया, तब तक ये घटना घट गई है। और रात भर हमारे अधिकारी रात भर वहीं रहे और पूरे लखनऊ में काफी होल्डिंग उतारी गई है। जी, अभिषेक राय जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि सुषमा खरकवाल जी कह रहे हैं कि कमिश्नर क्या नोटिस मिलते ही एक्शन में नगर निगम की पूरी टीम लगी गई थी, प्रशासन पूरा लग गया था और होर्डिंग उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, सैकड़ों होर्डिंग उतारी भी गई थी, लेकिन ये होर्डिंग रह गई थी। कुंदन भाई, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो इस दुखद घटना पे मैं जो परिवार उसके साथ संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, गहरी संवेदनाएं हैं, और उस परिवार ने अपने 2 माँ बेटी की जान गई है, और उसके लिए सरकार में कोई ना कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को होना चाहिए था। अगर कमिश्नर साहब ने 3 तारीख को नोटिस किया और उन्होंने लेटर भेजा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले क्यों ये चीज़ किसी के संज्ञान में क्यों नहीं है? क्या वो होर्डिंग एक दिन में गिर गई? और लगातार आप देख रहे हैं लखनऊ में किस तरीके के कार्य लगातार चल रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है, एलडीए की जिम्मेदारी है। वो जो आप लोग एलडीए टैक्स लेता है, लगातार टैक्स लेता है, होर्डिंग्स के टैक्स लेता है, सारी चीज़ों के टैक्स लेता है, और उसका मेंटेनेंस का पैसा कहाँ खर्च करता है? कितना मेंटेनेंस किया एलडीए ने? क्या इसका रिकॉर्ड दे पाएंगी माननीय मेयर साहिबा? अगर वो दे पाती हैं तो मैं बिल्कुल उनको बधाई का पात्र कहूँगा। और ये देखिए, ये घटना हो गई, अब सांप निकल गया, लाठी पीटने से क्या होने वाला है? 2 जानें तो चली गई, और उसके बाद इस तरह की और घटनाएं हो सकती है। आंधी तूफान आना है, उत्तर प्रदेश में मानसून आने वाला है, सबको पता है, 20 जून के करीब 25 जून के करीब आता है, हर साल ऐसा होता है, और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। और सरकार को जिम्मेदारी, नैतिकता कुछ होती है, एक नाम नैतिकता का होता था लोकतंत्र में। नैतिकता के आधार पर अगर कुछ गलती हुई तो आप क्यों नहीं 6 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार चल रही है, उसी एकाना स्टेडियम में शपथ लेने जाते हैं, क्या उनके अधिकारी उस समय भी नहीं देख रहे थे? अगर ये घटना उस दिन हो गई होती तो आप मुझे बताओ क्या होता? तो ये सरकार के ऊपर बड़े गंभीर सवाल है कि ये अगर कमिश्नर साहब पत्र लिख रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं ये चीजें ये नोटिस में आई? ये तो नोटिस करना चाहिए ना कि मेंटेनेंस पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है।